हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त सागर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए सीरीज के साथ। दोस्तों, ये जो सीरीज रहेगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा और इसको हम भी कवर किससे करेंगे दोस्तों। तो जीएस पॉइंटर का जो घटना सीरीज चक्र आता है उसी से। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए आगे बात करते हैं। हम इसमें जो मेरा पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है दोस्तों? तो बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंथियर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंथियर ने, जिसे हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार पहले जो सूर्य था एक बहुत ही बड़ा आग का गोला था, बहुत ही बड़ा आग का गोला था, जो क्या करते रहता था? घूमते रहता था। घूमते घूमते कुछ इसमें परिवर्तन आए और इसके अंदर एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? विस्फोट हुआ और ये छोटे छोटे कई टुकड़े में बट गया, जिससे हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति में अब तक कोई सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है तो यही सिद्धांत है दोस्तों। उसके बाद से अगला पॉइंट की बात करते हैं, वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। तो हमारे जो हम लोग जिस गैलेक्सी में क्या होता है, जब तो कई सौर मंडलों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं दोस्तों, उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी या आकाश गंगा या दूध मेघला, 3 नाम है और इंग्लिश में से एक नाम मिल्की वे से हम जानते हैं दोस्तों। और जो मिल्की वे आकाश गंगा जो हमारी गैलेक्सी है वो किस आकार में है? तो वो सर्पिलकार आकार में है। ऐसे करके हमारी गैलेक्सी में है। और भी कई गैलेक्सी पाई जाती हैं, वृत्ताकार पाई जाती हैं, त्रिभुजाकार पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसा है दोस्तों? सर्पिला आकार में, सांप के आकार में है दोस्तों। उसके बाद से अगला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, कॉस्मिक ईयर क्या कहलाता है दोस्तों, जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष। तो सूर्य के जो बीच में हमारा सूर्य है और इसके चारों तरफ कई ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन हमारा जो सूर्य होता है वह गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करता है। क्या करता है दोस्तों? एक गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करता है। इस गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा को पूरा करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। और ये ब्रह्मांड वर्ष को पूरा करने में, हमारी जो आकाश गंगा के केंद्र को परिक्रमा करने में जो गैलेक्टिक केंद्र होता है, आकाश गंगा का केंद्र होता है, उसको सूर्य को पूरा करने में कितना वर्ष समय लगता है दोस्तों? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। यानी एक ब्रह्मांड वर्ष कितने दिन का होता है दोस्तों? 22 से 25 करोड़ वर्ष का होता है दोस्तों। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? हमारा जो साल होता है वो एक साल में कितने महीने हो जाते हैं? 12 महीने। लेकिन जो एक कॉस्मिक ईयर होता है वह 22 से 25 करोड़ वर्ष को मिलाकर बनता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो तारे के विकास में सबसे सर्वप्रथम क्या होता है? तो सबसे पहले उसके प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। जब तारा अपने युवा अवस्था में रहता है, बच्चे की अवस्था में रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटो स्टार। तो सबसे पहले तारे के निर्माण में प्रोटो स्टार का क्या होता है? निर्माण होता है। तारे का रंग सूचक है, तारा का जो देखने पर जो उसका रंग सूचक, क्योंकि उसके ताप का, क्या सूचक है दोस्तों? उसके ताप का। और बात क्यों करते हैं चीज की? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से ग्रसित आंतरिक मृत्यु से गति चाहते हैं, वो बात कहते हैं इसे चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या है दोस्तों? तो इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था कि जब तारे का बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो अंदर से क्या होने लगते हैं? डेड होने लगते हैं, जिसे हम लोग ब्लैक होल प्रोसेस भी कहते हैं। इसी को ही कौन सा सीमा कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? कृष्ण बीवर। कृष्ण बीवर यानी बीवर मतलब छिद्र, किस मतलब? ब्लैक। ब्लैक होल यानी ब्लैक होल जो आसमान में बनता है। ब्लैक होल कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, जहाँ पर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है कि वहाँ से सन की लाइट भी नहीं पाती है। वो किसके कारण बनता है? तारों के कारण ही बनता है। आगे दोस्तों बात करते हैं ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया था। तो अभी हमने देखा कि दोस्तों जो चंद्रशेखर सीमा जिसने दिया था उसे वो कौन थे? एस चंद्रशेखर। और यही एस चंद्रशेखर ही क्या किए हैं? ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। अगला एक स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों, वो स्टेटमेंट क्या है
कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। क्यों दोस्तों? कोई भी चीज़ हमें दिखाई कब देती है? जब उससे किरणें निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों जो ब्लैक होल है उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा होता है कि उससे सन की लाइट भी वापस नहीं आ पाती हैं। इसीलिए कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल को हम दूरबीन से भी नहीं देख पाते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कर रहा है दोस्तों, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को आने नहीं देता है। इस गुण का कारण है इसका क्यों क्या है दोस्तों, बहुत उच्च घनत्व, यानी उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है ब्लैक होल की कि वहाँ से रेडिएशन तो क्या दोस्तों, प्रकाश की किरणें भी वापस नहीं आ पाती हैं। इसीलिए उसका नाम क्या है, ब्लैक होल। और ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल में एक बार जो चीज़ चला गया वो कभी लौट के वापस नहीं आता है। अगला दोस्तों बात करते हैं तो सुपरनोवा क्या है, तो एक मृत तारा है। तारा मृत कैसे होते हैं दोस्तों, तो जब कोई भी तारा चंद्रशेखर सीमा में पहुंच जाते हैं यानी ब्लैक होल की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो डेड कर जाते हैं। तो यानी सुपरनोवा एक नोवा क्या है दोस्तों, एक इसको हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अगला दोस्तों बात करते हैं कि अंतरिक्ष में तारे मंडलों की संख्या कितनी है, तो अंतरिक्ष में तारे मंडलों की संख्या दोस्तों है 88। कितने हैं दोस्तों, 88 तारे मंडल, इसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तारा मंडल क्या होता है दोस्तों, एक साथ कई तारों का समूह क्या कहलाता है, तारा मंडल कहलाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं पल्सर, कृष्ण विवर, पल्सर, ब्लैक होल, क्वासार एवं भंगुर तारा आदि क्या है, खगोलीय पिंड है। खगोलीय वस्तु मतलब क्या होते हैं दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, खगोलीय पिंड कहते हैं या खगोलीय वस्तु कहते हैं। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर, दो ऐसे चीज़ हैं जिसकी बात में चैनल पर जाकर डीप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन ये हम लोग यहाँ फैक्ट की बात करेंगे तो इसीलिए ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृतियों में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। जब कई सारे ताराएं एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं तो इनका समूह क्या कहलाता है दोस्तों, नक्षत्र कहलाता है। हम्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सहायता से छाया भेजी। हम्बल अंतरिक्ष एक कंपनी है, संस्था है, जिसने टेलीस्कोप के माध्यम से एक दूरस्थ तारे की सतह को छाया भेजी। उस तारे का नाम क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीटलगेउस। क्या है दोस्तों, बीटलगेउस उसका नाम है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है दोस्तों, तो पृथ्वी का सबसे घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। कितना है दोस्तों, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बात अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच में अगर है, स्थित है, तो उसे आकाश काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कि उसकी आंखों तक कोई प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जब प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो ना तारा टिमटिमा होते हुए दिखाई देगा और ना ही आकाश काला दिखाई देगा, आकाश काला दिखाई देगा उससे, सॉरी सर। पृथ्वी के संगठन एक बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं, लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, इकाई किसकी है, तो दूरी की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। कि कैसे दोस्तों, तो ये जो लाइट होता है एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जाहिर सी बात है भाई, जब दूरी को नापने की इकाई क्या है, तो दूरी ही है। एक प्रकाश वर्ष होता है तो एक प्रकाश वर्ष की लंबाई दोस्तों कितनी होती है, 9.641 × 10⁻15 मीटर, यानी एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब एक जो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों वो 2 तारों के बीच की दूरी होती है। एक जो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2 तारों के बीच की दूरी होती है। जैसे एक प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, 2 तारों के बीच की दूरी होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की क्या है, प्रकाश वर्ष। एक तारा ये है और एक तारा ये है, इसके बीच की जो दूरी क्या होगी दोस्तों, तो एक प्रकाश वर्ष होती है। और एक प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक साल में तय किया गया दूरी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह विषुवत रेखा पर स्थित है। वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, विषुवत रेखा पर स्थित है। और जिस तारे मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं, सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या होता है दोस्तों, 7 तारे को जब एक सीध में करते हैं तो वह उत्तर की ओर चमकते हुए तारे की ओर संकेत करते हैं। तो जो तारा मंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन से तारों का समूह है दोस्तों, तो कौन सा तारामंडल है, सप्तर्षि। और हमारे ब्रह्मांड में कितने तारामंडल पाए जाते हैं दोस्तों, तो 88 तारामंडल पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम को, जिसे हम लोग सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों, तो निहारिका जो क्या है हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि सौर मंडल में ग्रह है, तारे ही आते हैं और ये खगोल ये उल्का पिंड में आता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह बात सबसे पहले किसने बताया था, तो ग्रहों के गति का नियम भी किसने दिया है, कोपरनिकस ने दिया है। और उसने ही बताया है दोस्तों कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी क्या करती है, परिक्रमा करती है। सौर मंडल का निर्माण कब हुआ है दोस्तों, तो सौर मंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। हमारे सौर परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सघनतम है, पृथ्वी में सघनतम। तो हमने पहले ही फैक्ट में देखा था दोस्तों कि सारे ग्रहों में सब किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान समय में हमारे पास 8 ग्रह थे और 2006 से पहले दोस्तों ग्रहों की संख्या थी 9। बाद में प्लूटो को ग्रह की संख्या से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो सूर्य से दूरी की क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है, यदि दूरी की क्रम में बात करें तो ऐसे 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है तो वो कौन से दोस्तों, बृहस्पति और शनि हैं। और ग्रहों को सूर्य से दूरी, जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाएगी तो ग्रहों का क्रम क्या है दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे 8 ग्रहों के नाम हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह पाया जाता है दोस्तों, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो पाया जाता है दोस्तों वो ग्रह पाया जाता है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों, बुध और शुक्र पाया जाता है। पृथ्वी स्थित किसके बीच है, तो शुक्र और मंगल के बीच है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र पाया जाता है दोस्तों। और पृथ्वी किन के बीच में स्थित है, तो शुक्र और मंगल के स्थित है। और ग्रहों के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात क्या है दोस्तों, तो ग्रह अप्रकाशमान होते हुए भी क्या करते हैं, चमकते हैं। इनके पास खुद की प्रकाश नहीं होती है, लेकिन इस सूरज की प्रकाश से क्या करते हैं, ये भी चमकते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉलम मैचिंग है उसको दोस्तों देख लेते हैं। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, सॉरी दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों, तो शुक्र है। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो बुध है। सौर मंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो वो है वरुण। और आकारों के अनुसार घटते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति देखें तो वो कौन से हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, उससे छोटा शनि, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा पृथ्वी। हाइड्रोजन तथा हीलियम तथा मीथेन गैसें प्रमुख है, जो किसमें किस बात करते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन जो प्रमुख गैसें हैं वो किन किन गैसों ग्रहों में पाई जाती है, तो बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर ये गैसें पाई जाती है, जो कि दोस्तों क्या होती है, खतरनाक गैसें जो होती हैं। अब यहाँ तक दोस्तों हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम सूर्य तथा बारी बारी सारी ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है, सूर्य के केंद्र में कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वो किसके रूप में होते हैं दोस्तों, तो वो गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। और सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है वो दोस्तों नाभिकीय संलयन, जिसे हम फिजिक्स वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होती है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हीरक वलय जिसे कहते हैं डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे कब देखा जा सकता है, तो केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिवृत्त क्षेत्रों पर जब पूर्णतः सूर्य ग्रहण होता है उस दिन हम इसको देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब प्रत्येक दिन क्या होती है, न्यू मून जब पूर्णमासी के दिन होती है तो क्या करते हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, तो
अमावस्या का दिन होता है। किस दिन होता है दोस्तों? हर अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों? पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। इसीलिए क्या आ जाता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण हो जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के कुछ ही भागों में दिखाई दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की पड़ने वाली छाया का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए क्या हो जाता है? पृथ्वी के कुछ ही भागों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सूर्य का प्रभाव मंडल के अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? पछाड़ के मेघों में ही पृथ्वी में उत्पन्न होता है दोस्तों। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत जो दूरी है वो कितना है दोस्तों? तो वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 150 × 10⁶ किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है दोस्तों? तो 3 जनवरी को। किस जनवरी को? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। और सूर्य पृथ्वी में कितना गुना आकार से बड़ा है दोस्तों? 109.2 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। अगला दोस्तों हम इम्पोर्टेंट ग्रह की बात करते हैं, जो हमारा ग्रह कौन सा है? बुध। इसके बारे में बात करते हैं। तब कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्तों जो सबसे कम समय में सूरज का चक्कर लगाता है? तो वह बुध है। सिर्फ 87 दिन में ही ये क्या कर लेता है? सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और जो बात, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो सिर्फ सौरमंडल में बुध और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनका क्या है दोस्तों? उपग्रह नहीं है। अगला दोस्तों हम इम्पोर्टेंट ग्रह की बात करते हैं, शुक्र की। शुक्र के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वेनस कहते हैं। और इवनिंग स्टार भी किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र को ही कहते हैं। और इसको भोर कर तारा भी नाम से जानते हैं। यहाँ से शुक्र से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें बनते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। और किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र को। और भोर के तारा का नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे भी जाना जाता है शुक्र से। दोस्तों अब चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो में बनाते रहूं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले कुछ ही समय बाद इस पर दोस्तों NCERT और भी जो भी IAS की बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। ओके दोस्तों, गुड बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।